आयशा हूँ और रावलपिंडी में रहती हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैट्रिक के इम्तिहान देने के बाद मैं कुछ दिनों के लिए फ्री थी। सोचा कि क्यों ना कंप्यूटर के कुछ बेसिक कोर्स कर लूँ। इस सिलसिले में मैंने अपनी दोस्त सिद्रा से मशवरा किया, जो मेरे साथ पढ़ती थी और मेरे मोहल्ले में रहती थी। उसने कहा कि ये अच्छा ख्याल है, हम दोनों मिलकर 3 महीने का कोई अच्छा कोर्स कर लेते हैं। अगले दिन हम दोनों एक अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में निकले। मुझे एक इंस्टीट्यूट पसंद आया जिसका नाम मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। हमने वहाँ दाखिला ले लिया। मैं और सिद्रा हर रोज क्लास के लिए एक साथ जाया करते थे। हमारा इंटरनेट हर वक्त ऑन रहता था और मैंने कई बार देखा कि सिद्रा इंटरनेट पर अजीबोगरीब तस्वीरें देखती रहती थी। जब मैं पूछती तो वो कहती कि इसमें बड़ा मजा आता है। एक दिन तस्वीरें देखते हुए उसने अचानक अपना हाथ मेरी टांगों पर रख दिया और धीरे धीरे आगे पीछे करने लगी। पहले तो मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे अच्छा लगने लगा। उसने कुछ और करने की कोशिश की, लेकिन कपड़ों की वजह से रुकावट हुई। मैंने उससे कहा कि बाकी घर जाकर करेंगे। दोपहर 12 बजे हम घर पहुंच गए। घर पहुंचकर मैंने कपड़े बदले और खुद को आराम देने लगी। करीब 20 मिनट बाद मुझे बहुत सुकून मिला। इसके बाद मैं सिद्रा के घर गई। सिद्रा ने बताया कि उसकी भाभी घर पर नहीं है और हम उनके कमरे में चले गए। वहाँ सिद्रा बहुत बेचैन थी। उसने दरवाजा बंद किया और मेरे करीब आ गई। हम दोनों ने अपने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे। हम इसी तरह मशगूल थे कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और सिद्रा का भाई मुनव्वर कमरे में आ गया। हम दोनों घबरा गए। हमने दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैं बहुत डर गई थी। मुनव्वर ने कहा कि उसने हमें देख लिया है और अब हमें उसकी बात माननी होगी। हमारे साथ शामिल होना चाहा। मैं चौंक गई क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं किया था। 985। उसने मुझे पकड़ लिया और करीब आने की कोशिश की। सिद्रा ने भी इस दौरान मेरी तरफ तवज्जो दी। मुनव्वर ने कुछ देर तक मेरे साथ करीब रहने की कोशिश की, लेकिन मुझे तकलीफ हो रही थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात ना मानी। कुछ देर तकलीफ के बाद मुझे थोड़ा आराम आया और करीब 25 मिनट बाद वो फॉरेक्स हो गया। उसने बताया कि उसने कोई दवा ली थी, इसलिए उसे ज्यादा वक्त लगा। उसने ये भी कहा कि सिद्रा को इस सब का पहले से पता था, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। मुनव्वर ने कुछ और बातें भी की, लेकिन मैं खामोश रही। मैं जब गई, इसके बाद मैं सिद्रा के घर दोबारा नहीं गई और उससे दोस्ती भी खत्म कर दी। इस वाक़े को 1 साल गुजर चुका है, लेकिन वो लम्हात आज भी याद आते हैं। अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। सिद्रा ने बाद में दोबारा राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। उसने मुझे बताया कि उसका भाई और उसका एक दोस्त भी उसके साथ ऐसी हरकतें करते हैं जिस पर मैं हैरान हूँ।